Hello friend, this side Avinash Kumar from Learn and Earn. Welcome back to my channel. तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक और अपॉर्चुनिटी के बारे में स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए, जो कि है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड। ये कंपनी ये भी वही है, डिज़ाइन डेवलप एंड कंस्ट्रक्ट करती है लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए। ऑल्दो इससे पहले एक एजिश के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था, तो वो भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था। और दो हमारा उसमें ओपन पोजीशन है अभी, और पेट्रोनेट पे भी हम लोगों ने पोजीशन बनाया है। बट ये कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं अपना एक एजुकेशन पर्पस के लिए एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो इसमें अभी क्या है कि इसका, अगर मैं बात करूँ, ये मार्केट कैप है 30,000 करोड़ की, जिसमें इसके पास एसेट है अराउंड 23,000 करोड़ का, 24,000 करोड़ का। बुक वैल्यू है 107 रुपीज़, करंट प्राइस 203 पे चल रहा है। ये 52 वीक लो से प्राइस ऊपर की तरफ आ रही है। डिविडेंड यील्ड 3.47% है ईयरली बेसिस पे। अगर इसके मैं पी की बात करूँ तो 8.90 है, काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे है। प्लस आर ओ सी 26 और 22 पे है। तो गाइज ये सब तो हो गया जेनरिक टर्म, ठीक है। अब इसके मोर इनसाइट, हम लोग टेक्निकल आज इनसाइट ज़्यादा बात करेंगे। बिजनेस मोर एंड ओवर ये लीडर है, ठीक है, मेजर प्लेयर है एलएनजी सप्लाई पे। जितना ये साल का बिजनेस करती है एज कम्पेयर टू अदर कंपनी, इतना भी कोई नहीं करती। 53,000 करोड़ का ये अगर काम कर रही है, सेल कर रही है, जिसमें ये 3,000 करोड़ आराम से ये इनका नेट प्रॉफिट है। ईपीएस भी ग्रोइंग लेवल पे ही है। और अगर इनका मैं सेल की बात करूँ, वो भी ग्रोइंग लेवल पे है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ग्रोइंग लेवल पे है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ग्रोइंग लेवल पे है। और अगर नेट प्रॉफिट बात करूँ, वो भी ग्रोइंग लेवल पे है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत तगड़ा है इनका। कैगार अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है। सिंगल डिजिट में है प्रॉफिट ग्रोथ, बट ठीक है, इन कंपनी का इतना ही रहता है जनरली देखा जाए पीयर्स के कंपैरिजन में, तो क्योंकि इनका एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अगर आप एक्सपेंस पे जाओगे ना, तो आप एक्सपेंस पे देखो तो मटेरियल कॉस्ट में ही इनका बहुत लग जाता है, मतलब 90% एंड ऑल। तो इसलिए इनका ऑपरेटिंग मार्जिन ज़्यादा रहता नहीं, बट ऑल दो सेल्स पे अगर ग्रो होते रहेगा तो ईपीएस ग्रो होगा ही। बैलेंस शीट भी हेल्दी है। शेयर कैपिटल एक बार डाइल्यूट हुआ है, बट इस कंपनी में इतनी चलती है, इन सब सेक्टर्स की कंपनी में। रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है। बोरोइंग ऑल दो सेम ही है काफ़ी, लगभग लगभग 4-5 साल से लगभग सेम ही चल रहा है बोरोइंग, है ना। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी है, तो ये का जब काम हो जाएगा इनका, तो ये भी इनके रिजर्व में आके ऐड होने लगेगा। और ये लोन भी चुका देंगे। ऑल दो लोन जितना है उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट हो रहा है, वो लाइक 2 टाइम्स ही लोन ले तो चलता, बट ये 1:1 का रेशियो है, विच इज़ ऑल्सो फाइन, हेल्दी है। और अगर मैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करूँ, तो यार ये कंपनी घर लेके पैसा जा रही है। और रिमेनिंग शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो 50% प्रमोटर के पास है। उसमें भी प्रमोटर कौन है? ओएनजीसी, आईओसीएल, गेल और भारत पेट्रोलियम। ऑल्दो इनकी अगर मैं वो बात करूँ ना कस्टमर, तो ये चाह रही है इनकी कस्टमर भी है, तो ये भी एक हेल्दी साइन है। और और इसका आप चलते हैं, लाइक वैल्यूएशन भी ओके है, बिजनेस भी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, ग्रोइंग बिजनेस है। और ये ग्रोइंग बिजनेस है। इसके अलावा इसकी मैं अगर अब बात करते हैं फाइनेंशियल नंबर पे, तो वो भी अच्छा है, वो मैं आपको दिखा दिया। अब चलते हैं इसके टेक्निकल की ओर। तो देखो गाइस, टेक्निकल पे हम लोग आ चुके हैं। पेट्रोनेट एलएनजी का ये चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम का। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम से। हमारा विजन थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है, अच्छी कंपनी को पकड़ो, थोड़ा लंबे टाइम तक रखो, प्रॉफिट दे के जाएगी, ठीक है। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो एक तगड़ा डिमांड जोन है इस प्राइस के लेवल पे 197। प्राइस वहीं से रिएक्शन आ रहा है। शार्प डाउनफॉल आया अक्टूबर मंथ में, बट प्राइस यहाँ आके स्टे कर रहा है। इसके अलावा इसके अलावा और नीचे भी एक ये सपोर्ट है, ठीक है। मेरा पी मॉडल भी बोल रहा है यहाँ पर एक सपोर्ट है, एक पी सपोर्ट है, पी जोन नहीं है, पी सपोर्ट है। वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, अगर डेली पे देखते हैं तो प्राइस यहाँ से देखो कैसे डाउनफॉल आया, यहाँ पर आके प्राइस होल्ड कर रहा है। यहाँ से अप मूव भी आया 6 नवंबर को 3% का, बट यहाँ पर आके होल्ड किया प्राइस ने। ऑल्दो मैं ये नहीं कंफर्म बता सकता कि यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जाएगा, नीचे भी जा सकता है, हमें प्रिपेयर रहना है दोनों केस के लिए। नीचे गया तो क्या करेंगे, ऊपर गया तो क्या करेंगे, चलिए तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं अब।
तो देखो गाइज, अभी क्या है कि मैं यहाँ पर एक एक पोजीशंस तो बना रहा हूँ। दो रीजन है, एक तो इनका डिविडेंड आने वाला है, ठीक है, 7 रुपीज़ का, जो कि अच्छा अमाउंट है। तो अगर आप अच्छा क्वांटिटी लेते हो तो उतना डिविडेंड, बस ये डिविडेंड का इफेक्ट प्राइस में आएगा। जब ये डिविडेंड ये दे देंगे तो इसका इफेक्ट आपको 7-10 रुपये गिरने को मिल सकता है। तो मैं एक लेवल तो यहाँ पर 201.30 पे तो एक पोजीशन बनाया हूँ। ऑल्दो अगर ये यहाँ से इन केस ये यहाँ से आ जाता है नीचे लगभग लगभग 10% का, तो एक और बाई बनता है यहाँ इस लेवल पे, लगभग लगभग 181-80 के नीचे अगर आता है तो एक लेवल वहाँ बाई करेंगे। ऐसा कंफर्मेशन नहीं है कि वहीं तक रुके, प्राइस यहाँ तक भी आ सकता है 164 165, बट हमें क्या है ना कि हमें अपने कैपिटल का 5% ही इस पे लगाना है इस स्टॉक में। तो 5% के लिए क्या है कि अभी मैं लगभग 2% अभी डिप्लॉय कर दिया हूँ, 2% इस लेवल पे करूंगा, 2% और यहाँ लेवल पे करूंगा 160 के लेवल पे। उसके बाद मैं होल्ड करके बैठ जाऊंगा। ये डिविडेंड अच्छी कंपनी है, 3%, 3 एंड 5% के बीच में डिविडेंड देती है हर साल, ठीक है। ओएनजीसी से बैक्ड है कंपनी है, पीएसयू इसकी क्लाइंट है, तो नो डाउट है कि ये कंपनी पे मतलब फ्यूचर इसका विजन मुझे अच्छा लग रहा है। ऑल्दो कोई स्कैम स्कैम हो तो वो कोई नहीं बता सकता है, बट लेकिन अभी जैसा अंडरस्टैंडिंग दिख रहा है उस हिसाब से सही है। अब चलते हैं टारगेट की ओर। मान के चलो ये यहीं से प्राइस ना रिएक्शन आ जाए, ठीक है, प्राइस यहीं से इसका रिएक्शन आ जाए, मैं यहाँ पर 2% डिप्लॉय किया, तो यहीं से अगर रिएक्शन आने लग गया तो पहला टारगेट तो मैं 240 पे अराउंड इसको देखूंगा। यहाँ से आराम से, जैसे यहाँ से अगर देखे तो 20% के आसपास का प्रॉफिट। अब यहाँ पर आने के बाद अगर इस रेंज को ब्रेकआउट देता है स्टॉक, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस रेंज को अगर ब्रेकआउट देता है, ऑल्दो ऑल्दो अगर इस रेंज पे जाते जाते अगर मुझे यहाँ पर कोई क्वालिटी का वीकली या डेली टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन दिखा तो मैं वहाँ भी ऐड करूँगा, ठीक है। इसको एक तरह से पिरामिड ट्रेडिंग बोलते हैं, लाइक पोजीशन अप जाते कि आप ऐड करते गए, और एक समय जब लगा आपको कि अब यहाँ से ये ब्रीच हो रहा है, स्विंग लो वगैरह ब्रीच हो रहा है, तो आपने एग्जिट मार दिया। तो यहाँ पर अगर फ्यूचर में कभी यहाँ पर अगर आता है प्राइस, है ना, जैसे करके अगर प्राइस ऐसे चल रहा है, ऐसे गया यहाँ से, यहाँ यहाँ प्राइस गया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ प्राइस गया, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, प्राइस कुछ ऐसे ही ट्रेवल करता है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ब्रेक किया। तो अभी क्या है कि इस लेवल पे एक बार ऐड कर लूंगा, इस लेवल पे ऐड कर लूंगा, इस लेवल पे ऐड कर लूंगा, इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब इसका जितना ये डेप्थ था, ऑलमोस्ट इतना डेप्थ को तो लेके चल सकते हैं इसमें, ठीक है। ये कोविड वाला फॉल है तो इसको नहीं कंसिडर करते हैं। तो 25% का अगर यहाँ तक ब्रेक दिया तो यहाँ से और ये मुझे 26% का गेन, मतलब 25% का गेन यहाँ से और दिख रहा है, यहाँ लेवल पे जब ब्रेकआउट दिया तब, और सस्टेन कर गया तो फिर यहाँ पर मैं ऐड करूंगा। तो हिसाब से इसमें ऐड करते चलेंगे पोजीशन, इसमें कमाते चलेंगे अपन लोग, नीचे गया तब भी इसके लिए तैयार रहेंगे। तो ऐसे ही हमें काम करना है। तो ये मेरा एनालिसिस था गाइस। इसको आपने बाय या सेल नहीं रिकमेंड करना है, आपने अपने हिसाब से काम करना है। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में काम कैसे करते हैं, कैसे एक जेन्युइन 15 to 20% का रिटर्न विजन कर सकते हैं, और वो कैसे पॉसिबल है। मेरे स्टॉक में देखो, लिस्ट में इतने सारे स्टॉक है, मैं इसका एनालिसिस करते रहता हूँ बहुत, मेरे पास और भी लिस्ट है, ठीक है। देखो आज जैसे बहुत काफ़ी लिस्ट है, काफ़ी कुछ चलते रहता है, बट मैं स्लोली स्लोली आप लोगों को सब बताते चलूँगा। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को भी, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना, ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लेना। मैं वहाँ पर क्विक अपडेट डालते रहता हूँ मार्केट का, जिसका मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ। तो ओके गाइस, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए लर्निंग के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।